प्यारे मित्रों, नमस्कार। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि संन्यास दीक्षा देने के पश्चात नाम परिवर्तन की परंपरा क्यों है, नाम बदलने से क्या होगा, कपड़े के रंग बदलने से क्या होगा, किसी के नाम में स्वामी और माँ जोड़ देने से क्या हो जाएगा, क्या वह वस्तुतः एक सन्यासी हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी कहूँ, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। चीन से एक व्यक्ति ने एक बड़ी खूबसूरत लकड़ी की छोटी सी डब्बी, जिसमें बहुत कलाकारी की गई थी, जर्मनी में अपने एक मित्र को भेजी थी। जर्मनी से वह व्यक्ति कभी चीन घूमने आया था, इससे बड़ी दोस्ती हो गई थी। यह खूबसूरत डिब्बी उसने अपने मित्र को भेजी और साथ में एक पत्र लिखा कि इस डब्बी को इस दिशा में रखना, तब इसका पूरा सौंदर्य प्रकट हो सकेगा। तो सूरज की रोशनी पूरब की तरफ से सुबह आती है, तो इसकी डब्बी को रखने की जगह कैसी होनी चाहिए, इसके नीचे का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, टेबल कैसी होनी चाहिए, वो उसने वर्णन किया था। तब इसकी पूरी खूबसूरती अभिव्यक्त हो पाएगी। जर्मनी को उस मित्र ने वैसा ही किया। उस डब्बी को जमाने के लिए एक विशेष रंग की टेबल खरीदी गई, जिसमें वो खूब सुंदर लग रही थी, और फिर खिड़की के पास पूरब की दिशा में रखने का उसने इंतजाम किया। लेकिन उस दिशा में रखने पर टेबल को थोड़ा तिरछा रखना पड़ रहा था, वो कमरे में अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसने सोचा कमरे की ही बदलाहट करनी पड़ेगी। तो कमरे की डिजाइन चेंज की गई, कुछ दीवारों को तोड़ के दोबारा बनाना पड़ा ताकि कमरे में ये टेबल अच्छी लगे और इस टेबल पे फिर वो डब्बी बहुत ही सुंदर लगे। तो कमरे की दीवारें बदली गईं। फिर पर्दों का रंग मैच नहीं हो रहा था, तो पर्दे भी बदलने पड़े, दीवारों का कलर भी चेंज करना पड़ा। अब इस पूरे कमरे की बदलाहट की वजह से वो मकान में कमरा ठीक नहीं लग रहा था, पूरा आर्किटेक्ट उसकी वजह से गड़बड़ हो रहा था। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मकान को ही बदल लेते हैं। मकान भी बदला गया। जब मकान की डिजाइन बदल गई तो फिर बगीचा ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो पुराने मकान की डिजाइन के हिसाब से बना हुआ था। तो कई वृक्षों को उखाड़ के दूसरी जगह रोपण करना पड़ा, कई नए वृक्ष लगाने पड़े, फिर से रीडिजाइन करना पड़ा सब कुछ। ये पूरी कहानी उसने अपने मित्र को लिख के भेजी कि तुम्हारी छोटी सी डब्बी की वजह से मुझे बहुत परिवर्तन करने पड़े। निश्चित रूप से तुमने जैसा लिखा है, पूरब की दिशा में उस रंग की टेबल पर रखने से उसकी खूबसूरती कई गुना हो गई। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं करते तो उसके सौंदर्य से हम वंचित रह जाते। उसकी जो कलाकारी है वो पूरी पूरी ठीक ढंग से उभरी। लेकिन मुझे बहुत परिवर्तन करना पड़ा, मेरा पूरा मकान बदल गया, पूरा बगीचा बदल गया, सब कुछ बदल गया। क्यों आपसे ये कहानी कह रहा हूं? यदि हम एक छोटी सी बदलाहट के लिए भी राजी हो जाएं, तो छोटी सी बदलाहट फिर छोटी सी नहीं रह जाती, उसके आसपास की सारी व्यवस्था हमें बदलनी पड़ती है। हमारा जो पुराना नाम है, जीने का जो पुराना ढंग है, उनका सबका आपस में एसोसिएशन बन गया है। हम जिस प्रकार के कपड़े पहनते रहे हैं, उससे हमारी मन स्थिति का जोड़ है। हमें पता नहीं चलता छोटी छोटी चीजों में कितना जोड़ है। एक सन्यासी ढीले वस्त्र पहनता है क्योंकि वह शांति की तलाश में है, समाधि की तलाश में है। एक सैनिक को हम टाइट कपड़े पहनाते हैं, उसे लड़ना है, युद्ध करना है, रक्षा करनी है। वो ढीले ढाले कपड़ों में नहीं हो सकती। उसको तो हमेशा तत्पर रहना है, कभी भी उस पर हमला किया जा सकता है, वो भाग दौड़ कर सके, अपनी रक्षा कर सके, दूसरे पे आक्रमण कर सके। उसके जूते इतने टाइट हैं, बेल्ट इतने टाइट हैं, सब चीजें इतनी टाइट हैं, कसा हुआ। वो उसको लड़ने के लिए उतारू कर रहे हैं, हिंसक होने के लिए तैयार कर दिए भूमिका। सन्यासी को हम ऐसे कपड़े नहीं पहनाते, उसको हम ढीले ढाले वस्त्र पहनाते हैं। क्यों? उसको लड़ना नहीं है, उसे हिंसा नहीं करनी, उसे तो
प्रेम और करुणा, ध्यान और समाधि की साधना करनी है, उसे तो अपने भीतर डूबना है। तो कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं हैं। एक व्यक्ति अश्लील प्रकार के कपड़े पहनता है, इससे पता चलता है कि उसकी मानसिकता कैसी है, और इस प्रकार के वस्त्र पहनकर वह और भी अपनी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है। कपड़े सिर्फ कपड़े ही नहीं हैं, वे हमारे बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, और कपड़े हमारी मनस्थिति को परिवर्तित कर रहे हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी शायद, धर्मेंद्र की बहुत प्रसिद्ध फिल्म है क्रोधी। वो डाकुओं का सरदार रहता है, बहुत बड़ा अपराधी रहता है, फिर कुछ ऐसा संयोग घटता है कि उसे साधु का वेश धारण करना पड़ता है। उसकी जान तो बच जाती है, पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। एक मंदिर में वह पहुंच जाता है, यद्यपि है तो वह चोर डकैत, वहां भी उसकी नजर पड़ती है सोने की मूर्ति पर। मंदिर में जो मुकुट लगा है, ऊपर कलश चढ़ा है, वह सोने का है। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी है कि उस मंदिर के पुजारी को उसने समाप्त कर दिया, उसकी हत्या कर दी है, और उसका वेश धारण करके ये वहां पे आ गया है। तो जो आदमी इस मंदिर का पुजारी बनने आ रहा था, उसकी जगह ये आ गया। गांव के लोग तो नहीं पहचानते थे कौन आने वाला, वे समझे कि यही है वह पुजारी। उसको खूब आदर सम्मान मिलने लगा। उसने सिर्फ कपड़े ही बदले थे, झूठा नाम वहां बताया था, लेकिन धीरे धीरे उसके हृदय की भावनाएं भी बदलने लगी। लोग उसको आदर दे रहे हैं, उसके भीतर कुछ आदरणीय तत्व पैदा होने लगा। लोगों का प्रेम पाकर उसका पत्थर हृदय भी पसीजने लगा, उसके भीतर भी प्रेम उत्पन्न होने लगा। यद्यपि नाटक कर रहा था झूठा, लेकिन पुजारी के रोल में पुलिस से तो बच गया, लेकिन उसके अंदर भी पूजा की भावना पैदा हो गई, भगवान के प्रति भक्ति की भावना जाग गई। वह महाक्रोधी, महाहिंसक पूरी तरह परिवर्तित हो गया। हमने सुनी है ना कहानी, कैसे ऋषि वाल्मीकि हुए थे और कैसे अंगुलीमाल परिवर्तित हो गया, वो परम ज्ञान को उपलब्ध होकर इस जगत से विदा हुआ। कुछ ऐसा ही उस फिल्म में बड़ी प्यारी कहानी है। झूठा ही सही, लेकिन अभिनय करते करते उसके भीतर भी कुछ बदलाहट होनी शुरू हो गई। तो ऐसा नहीं सोचना कि छोटी सी बदलाहट से क्या हो जाएगा। अक्सर कायर लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि हम अपना नाम क्यों बदलें, कि हम वस्त्रों का रंग क्यों बदलें, किससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। तुम्हारे अंदर साहस नहीं है नाम तक बदलने की। तुम क्या आत्म रूपांतरण करोगे, क्या साधना के द्वारा अपने हृदय को बदल पाओगे। तुम कपड़ा बदलने तैयार नहीं हो, मन को कैसे बदलोगे, हृदय को कैसे बदलोगे। थोड़ा सोचो। तुम साहस करो, हिम्मत करो। हां, नाम परिवर्तन से या वस्त्र परिवर्तन से सब कुछ नहीं हो जाता, ये तो शुरुआत है, ये तो बदलाहट का पहला कदम है। यह बता रही है कि मैं तैयार हूं और बड़ी बदलाहट करने के लिए। मैं यात्रा के आखिरी कदम तक जाने के लिए तत्पर हूं। पहला कदम मैं उठा लिया है, तो पहले कदम को कोई आखिरी कदम नहीं समझ लेना। सन्यास का नाम रख लेने से, स्वामी या माँ उसमें जोड़ लेने से तुम ये नहीं समझ लेना कि तुम सिद्ध पुरुष हो गए कि बुद्ध पुरुष हो गए। हाँ, होना है। तुम्हारी प्यास, तुम्हारी जिज्ञासा का पता चल रहा है, इतना भी क्या कम है। छोटा सा परिवर्तन बहुत बड़ी क्रांति की तरफ ले जा सकता है, यदि हम समझदारी से उसका उपयोग करें। धन्यवाद।